सखी जो देख के आई है उसको मैं बखान नहीं सकती, सखी कह रही है, क्योंकि गिरा अनयन, नयन बिनु बानी। मैं कैसे बताऊं? गिरा, गिरा मतलब वाणी, बोलना, आवाज। मेरी वाणी कि तो नयन नहीं है ना, वाणी मैं तुमको बताऊंगी तो वाणी से बताऊंगी, लेकिन वाणी ने तो देखा ही नहीं है, तो पूरा वो उसका वर्णन कर ही नहीं पाएगी। असली देखा तो नयन ने है, लेकिन नयन बिनु वाणी, जिन नयनों ने देखा उनके पास वाणी नहीं है, और जिस वाणी से मैं बखानूंगी उस वाणी के पास नयन नहीं है। मतलब मैं उनका वर्णन मैं पूरा कर ही नहीं पाऊंगी। और तुलसीदास जी ने ये शुरू में कई प्रकार से, कई प्रसंगों में, कई जगह पूरी रामचरितमानस में कहा है कि प्रभु का वर्णन असंभव है। उनको या तो महसूस करना होता है, देखना होता है, या दर्शन करना होता है। यही बात सखी कह रही है। गिरा में नयन नहीं है और नयन में वाणी नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगी। तुम चलो, खुद चल के देख लो, वहां पे खुद देखोगी तब समझ में आएगा। तासु वचन सियई सुहाने, दरसी लागी लोचन अकुलाने। सिया ने सोचा चलो इतनी बड़ी बात कह रही, चलो हम लोग भी चल के देखें। तो सारी सखियां चली। जब वो आई पुष्प वाटिका में तो सीता जी को कहीं दिखाई तो दिए नहीं, क्योंकि वो पल्लवों के बीच में, पत्तों की झाड़ी के बीच में बैठे पुष्प की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुष्प उनके दोने में गिर रहे थे, वो बटोर रहे थे। तो चकित विलोकित सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। जैसे शिशु का मृगी का बच्चा, मृगी का शिशु, छोटा सा एक शावक, एक हिरनकट्टा सा बच्चा जैसे डरता है इधर उधर, तो वैसे घबरा के सीता जी इधर उधर देख रही हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति में ये नहीं है कि किसी को देखें, पुरुष को। और जब सीता जी को आते देखा, अच्छा देखिए, अभी रामचंद्र जी ने भी ठीक से सीता जी को देखा नहीं है, वो झाड़ी के पीछे हैं, लेकिन उनके आने का एक शुभ संकेत, एक जो पावन शीतल हवा चली, एक जो आवाज आई, जो ध्वनि आई, वो कहीं ना कहीं हृदय को ऐसे छू गई। देखिए, इनके हृदय में भी एकदम पवित्र भाव है, उनके हृदय में भी पवित्र भाव है, तो कहीं कलुष की, कहीं कालिमा की संभावना ही नहीं है। तो उन्होंने उसको कितनी खूबसूरत भाव से, एक बात और, जहां प्रेम का प्रसंग शुरू होता है वहां दुराव, छुपाओ, तनाव, ये सब नहीं होना चाहिए। ढके छुपे पुते नहीं। जब तक उन्मुक्त नहीं होगा, जब तक खुला नहीं होगा, एक स्वतंत्र हृदय से, खुले मन से, एक उत्तम विचार के बिना सही प्रेम नहीं हो सकता। उसको छुपाना क्या है? ये एक स्वाभाविक एक भाव है जो हर इंसान, हर मनुष्य को, और ये भगवान ने खुद दिया है। कामदेव को हर के हृदय में तो भगवान ने खुद ही स्थापित किया है। तो इसमें कोई, अगर आप उसमें दोष समझें, अगर आप उसको दुराव छुपाव करते रहें, तो वो दोषपूर्ण हो जाता है। लेकिन रामचंद्र जी को जैसे ही ये भाव उठा कि इतनी सुंदर मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है, उनके साथ इस समय कोई नहीं है, प्रकृति है और लक्ष्मण है, उनका छोटा भाई उनके साथ है। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। कि हे लक्ष्मण, इतनी सुंदर आवाज, मीठी आवाज, और उन्होंने कहा था लखन सम राम हृदय गुनी। गुनी माने सोच समझ के, ऐसे ही एकदम आवेश में, आवेग में आके अनर्गल नहीं। उन्होंने क्या कहा? सोच समझ के ये कहा कि लक्ष्मण, कंकन किंकिन नूपुर, कंकन कंगन की, किंकनी करधनी की, नूपुर पायल की, इतनी मीठी ध्वनि आ रही है कि हृदय में कहीं ना कहीं कुछ हिलोर हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मदन दुंदुभि दीनी। हमने अभी तक कभी जीवन में ऐसा महसूस नहीं किया। हम लोग रघुवंशी हैं, कभी किसी स्त्री के लिए कभी कोई भाव उठता ही नहीं मन में। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यदि भाव पवित्र है तो उसको
अपने साथी से, अपने प्रिय से, अपने लोगों से उसको साझा करना चाहिए, बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मदन ने दुंदुभी एक वो बजा रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं खूब तेज मदन, ऐसे धीरे से नहीं आ गए, इतनी तेजी से दौड़ के आया मदन मेरे पास कि जैसे विश्व विजय कर लेगा, आज ही मुझे जीत लेगा। ये कामदेव इतनी तेजी से मेरे पास दौड़ के आ रहे हैं जैसे कि मुझे जीत ले। कि कौन है सामने उनको अभी नहीं पता, उन्होंने देखा भी नहीं है अभी तक सीता को। लेकिन ये जो मीठा एक एहसास है, जो देखिए एक प्रेम में एक बात और होती है कि जो चीज ढकी छुपी होती है, जो चीज दबी और मीठी होती है, उसको जानना, उसको समझना और उसको पा लेने में जो सुख है वो खुली तश्तरी में नहीं है। और आजकल इसीलिए इस जमाने में, कलयुग में, संभवतः प्रेम में उतनी ना गहराई है, ना उतना ठहराव है, ना उतना टिकता है, क्योंकि हर चीज इतनी खुली, हर चीज इतनी उघड़ी हुई जिसको कहते हैं, उसमें मिठासी नहीं रह गई। तो इन्होंने ये कहा कि रामचंद्र जी की जो भी इसमें बातें हैं, जितनी भी चौपाइयां, उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने काम और वासना का अंतर हर चौपाई में दिखाई देता है। उनको ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भाव से अच्छा लग रहा है, बुद्धि से अच्छा लग रहा है, एक विचार से अच्छा अभी शरीर की बात आई ही नहीं कहीं, और आएगी भी नहीं। वो तो बहुत बाद की बात आती है। जब आप भाव से, भावना से, अपने जब इमोशन से जब स्वीकारते हैं कोई चीज, यदि उसको समझ लेते हैं, अपना लेते हैं, तब शरीर का संबंध तो बहुत देर की बात है। अगर शुरू वहां से होता है तो भाव भावना फिर आगे कभी आती ही नहीं। और शरीर का जो भी भाव होता है वो तो क्षणिक होता है, वो तुरंत ही उतर भी जाता है वेग। तो वही इन्होंने कहा, कामदेव का काम वेग उतारना नहीं है। कामदेव का काम है, और वो बाण भी चलाते हैं तो फूलों के बाण चलाते हैं। कामदेव का कोई तीर कमान का वैसा बाण नहीं है कि वो बेंध जाए एकदम से, एकदम हल्के से, हौले से, प्यारे से। तो देखिए प्यार कैसे करना है, कैसे किसी से मिलने में कोई मनाही नहीं है, मिलना तो है ही है, इंसान का रूप अगर लिया है तो सब होगा। लेकिन उसके पहले जो भूमिका एक सुंदर सुहानी, इन्होंने इस मिलन के दौरान, इस मुलाकात के दौरान कम से कम 6-7 बार सुहाया शब्द का इस्तेमाल किया है। सुंदर, प्यारा, अच्छा लगने, आपको भी अच्छा लगे, देखने वाले को भी अच्छा लगे, पड़ोसी को भी अच्छा लगे। केवल आप, और जो आप अगर प्यार जबरदस्ती किसी को कर रहे हैं, उसको खुद नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो प्रेम नहीं, वो कामदेव का प्रेम नहीं है। और हमारे यहाँ कामदेव को इतना ऊंचा स्थान दिया है कि एक शास्त्र ही लिखा है काम सूत्र पर, उसमें कोई समझे। काम का मतलब होता है कि जो एक अच्छी प्यार की और प्रेम की जो मधुर, जो एक भावना हर व्यक्ति के हृदय में विराजित करी है, वो प्रेम है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, अस कही घिरी चित ए तही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसा कहे कि जब वो पलट के उन्होंने देखा कि ध्वनि कहाँ से आ रही है, तुरंत सीता जी का चेहरा दिखाई दे गया उनको। और जैसे ही चेहरा दिखाई दिया, भय नयन चकोरा। देखिए चील गिद्ध की तरह नयन नहीं हुए कि झपटे, चकोर की तरह हुआ। चकोर चिर प्रतीक्षा में चांद की बैठा रहता है, उसको चांद इतना सुंदर लगता है, वो चांद को देखता रहता है। तो जैसे कि सिया का मुख चांद हो गया और उसको बराबर वो देखते रहे। भरी विलोचन अरु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। देखिए ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। भरी लोचन, चारु अचंचल, पूरा नयन भर के, आंख भर के देख, जैसे आप अपने बच्चे को देखते हैं, कोई शील लेके आया, कोई रिजल्ट लेके आया, क्या ना कर दूं इस बच्चे को प्यार, कुछ कर नहीं सकते आप, बस उसको जी भर के देखते रहो। कितना सुख है, हर माता जानती है उस दृष्टि में कितना सुख है कि जी भर के
चारु विलोचन चारु, सब देखते रहे एक दूसरे को। और क्या इसमें देखिए बहुत बड़ी बात कही है, मनहु सकुचि, ऐसा लगता है कि संकोच के मारे निमि तजे दिगंचल, आंखों में से निमि चला गया, क्योंकि आंख देखती रह गई एक टक। अच्छा, अब आपको बता, आप लोग चौपाई तो हमेशा पढ़ लेते होंगे, लेकिन कभी जानने का प्रयास कीजिए निमि क्या है। दशरथ के अग्रज थे, उनके वंश के राजा निमि, उन्हीं से ये विदेह वंश चला था। राजा निमि किसी का, वो लंबी कथा है उसको छोड़ देते हैं, किसी कारण उनको श्राप मिला तो उनको त्यागना पड़ा, त्याग दिया श्राप के कारण। अच्छा, फिर जब हुआ कि नहीं चलो इनको वापस रखो, तो वो वायु रूप में, वो चेतन अवस्था में वो लाए गए। अब निमि जब उनको क्षमा किया तो भगवान ने पूछा चलो तुमको हम दुनिया में वापस तो ले आए, शरीर ने, इसलिए भी ये वंश विदेह कहलाता है, क्योंकि उनके देह तो था नहीं, वो चेतन रूप में, वायु रूप में आए। तो उन्होंने कहा कि तुम अब आ तो गए हो चेतन अवस्था में, अब दुनिया में तुम रहोगे कहाँ। जैसे उन्होंने कामदेव ने पूछा था रति ने कि मैं कहाँ रहूंगी, ये कहाँ रहेंगे, आपने जीवित तो कर दिया पर शरीर नहीं है। तो उन्होंने कहा था कामदेव हर मनुष्य के शरीर हृदय में रहेगा काम। ऐसे ही जब निमि ने पूछा कि अब मैं फिर निमि से पूछा कि तुम कहाँ रहना चाहते हो, तुमको अब चेतन कर दिया है, अब तुम रहो, सदा रहो दुनिया में, लेकिन कहाँ रहोगे। तो निमि ने कहा मैं हर व्यक्ति के आंख में रहना चाहता हूँ। देखिए, इससे एक आध बातें और आपको बता दें। समय का नाप के कई शब्द होते हैं, घड़ी, पल, घंटा, दिन, जो जितने भी पहर, ये सब। सबसे छोटा गणित समय का घटक, जो नापने का जो मीटर होता है, कि सबसे छोटा क्षण, सेकंड का भी एक छोटा, उसको कहते हैं निमिष। ये काम निमिष में कर दिया, तुरंत कर दिया, जल्दी से कर दिया। और निमिष क्या होता है, निमि आंख में, निमिष को संस्कृत में पलक कहते हैं। जितनी देर में पलक गिरती है और उठती है, उस समय का नाप है निमिष। माने एक क्षण से भी छोटा, पलक गिरी और उठी, किलक गिरी और बंद हुई, तो उस क्षण को निमिष कहते हैं। अब नेत्र में तो निमिष बैठा है। निमिष ने देखा कि सीता उनकी घर की बिटिया है भाई, उनके खानदान की। अब बिटिया और उनके होने वाले दामाद अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो बुजुर्ग आदमी का वहां बीच में क्या काम। तो ऐसा लगता है कि सकुचि, संकोच में निमि तजे दिगंचल, निमि ने कहा कि भैया मैं 2 मिनट के लिए आंख में से निकल जाता हूं। तो जब आंख पलक में से निकल हट गई, निमि हट गई, तो आंख पलक खुली की खुली रह गई, क्यों निमिष ही नहीं है तो बंद कैसे होगी। देखिए कितना खूबसूरत वर्णन है इस बात का। आप कह दीजिए आंखें 4 हुई और ये वो जो भी है इस तरीके के, वो उपमाएं ठीक है, कभी लोग अपने तरीके की देते रहते हैं, लेकिन तुलसीदास की उपमा कि निमि ने सोचा कि हमारे होने वाले दामाद हमारी बिटिया को देख रहे हैं, वो देख रही हैं, तो इस बीच में मेरा काम नहीं है, मैं एक क्षण के लिए हट जाता हूँ। और निमि आंख में से अगर बगल हो गए, हट गए, तजे दिगंचल, आंख में से छोड़ के हट गए कि चलो भाई देख राख लो एक दूसरे को आराम से, तो दोनों जने की आंख अपलक एक टक एक दूसरे को देखती रही। मतलब एक दूसरे को देखना भी है तो भी आपके खानदान का, आपके बुजुर्गों का, आपके सब लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। उनकी जानकारी में सब कुछ बातें ऐसी होती हैं। अब जब उन्होंने सीता जी को देखा तो कैसा उनका वर्णन किया, सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। ये तो इतनी सुंदर हैं सीता जी, बाद में उन्होंने बताया लक्ष्मण जी को कि इतनी सुंदर कि अगर सुंदरता को भी आप अगर खड़ा कर दें तो सीता जी अपनी खूबसूरती से उस सुंदरता को भी सुंदर बना देंगी। देखिए ये भी साहित्य का एक कमाल है लेखनी का, कि एक जगह लिखा है डर डर पाए, वो इतना डरा देते हैं कि डर भी डर के भाग जाए। और यहाँ अतिशयोक्ति, सुंदरता भी इनको देख के सुंदर हो गई। एक जगह अभी थोड़ी देर पहले कहा था आनंदहु को आनंद दे देते हैं। ये इतना ज्यादा इनमें जो चीज इतनी अधिक है,
जो समझाई नहीं जा सकती, जो बताई नहीं जा सकती, वो भाषा से बताई जाती है। सुंदरता को सुंदर करें, ये तो सुंदरता को भी सुंदर बना देंगी। छवि ग्रह दीप शिखा, जैसे सुंदरता छवि ग्रह है और उसमें भी ये एक दीपक और जला देंगी। सुंदरता के अंदर भी दीप शिखा बन करके ये जलती रहेंगी, इतना सुंदर है। तो सीता की शोभा देखकर और अपनी दशा विचार कर और सब कुछ वर्णन कर कर सुखी मन से उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, बताया। फिर वो होश में आए तुरंत ही और उन्होंने अपने भाई से क्या वर्णन किया, ये आपको बताते हैं।